Students, as in our previous lecture we studied about moment of inertia and radius of gyration. Today we will study theorem of parallel and perpendicular axes. Theorem of parallel and perpendicular axes. इन थ्योरम्स के अंडर हम पढ़ते हैं जो एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका किसी भी बॉडी के मास या फिर उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है अबाउट विच द रोटेशन इज गोइंग ऑन, उन एक्सिस का और बॉडी के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. Now consider a lamina. Lamina is just simply a sheet. So consider a thin sheet. Deformed shape की भी होती है, formed shape की भी है, कोई भी हो, बस आपको उसका एक width कंसिडर करनी है. ठीक है, वैसे उस width का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट वी आर कंसिडरिंग अ रिजिड बॉडी हेयर, सो वी कंसिडर अ width. यहाँ पे हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं. सो हम कंसिडर करते हैं कि वो जो आपके पास एक लैमिना है, दिस इज लैमिना और थिन शीट. आपके पास जो थिन शीट है वो एक एक्सिस है दैट इज ओजेड, उसके अराउंड रोटेट कर रही है. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में दो एक्सिस हैं आपके पास, दैट इज वाई एंड एक्स. अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द नाउ हेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. देखो, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस विच इज ओ जेड is equal to the sum of moment of inertia of the thin sheet about any two mutually perpendicular axes. मतलब जो moment of inertia इसका इन दोनों के along होगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा. मतलब कि जो इस बॉडी का इनर्शिया अलॉन्ग ओ जेड एक्सिस है वो किसके इक्वल होगा, इनर्शिया अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस एंड इनर्शिया अलॉन्ग ओ वाई एक्सिस. सो सिंपल से थ्योरम है आपके पास which means the moment of inertia along the OZ axis is equal to the sum of moment of inertia along the perpendicular axes. Perpendicular axes are here x and y. Simple. ठीक है, तो this relation is given as IZ is equal to IX plus IY. सिंपल सा है आपका. जिस एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखना चाह रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू परपेंडिकुलर एक्सिस टू दैट एक्सिस. ठीक है, सिंपल सा है. परपेंडिकुलर एक्सिस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल. जो भी उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, मतलब जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी मूव कर रही है उसका इनर्शिया किसके इक्वल होगा, उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड जो इनर्शिया है उनके सम के इक्वल. ठीक है, इन सिंपलर वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अब इसमें क्या है, जो आपके पास थिन शीट है, कोई भी शेप की हो सकती है, आपकी बुक्स में अलग शेप्स की भी हो सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है थिन शीट है. तो consider that it is rotating about a parallel it is rotating about a axis that is z prime. ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रही है. Now consider a point where its center of mass is concentrated. ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है. तो अलोंग दैट सेंटर ऑफ मास द एक्सिस इज एल एम. तो अब जो रोटेशन अलोंग जेड जेड प्राइम है विच मीन्स इनर्शिया अलोंग जेड जेड प्राइम इज गिवन बाय, किससे गिवन होगा, देखिए आप, I इज इक्वल टू आई सी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस अलोंग विच या थ्रू विच
या that axis moment of inertia along the axis which is passing through center of mass. Now I see here is moment of inertia of the perpendicular axis passing through center of mass. इसके एक तो इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के इक्वल होगा और उसका सम अलोंग विद मास ऑफ द बॉडी, जो आप रिजिड बॉडी जिसके अलोंग ये रिजिड बॉडी जो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने वाली है, इस कंप्लीट बॉडी का मास इनटू टू द प्रोडक्ट ऑफ h is distance between perpendicular axes. Now here m is mass of body and h is perpendicular distance between parallel axes. अब ये देखिए ना, ये दोनों z प्राइम एंड l m आर पैरेलल एक्सिस ना, दे बोथ आर पैरेलल. तो अगर आपको किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हुआ अलोंग अ पैरेलल एक्सिस इन विच द वन पैरेलल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू या एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, so that is equal to inertia along the axis passing through center of mass plus mass of the body along with the product of square of perpendicular distance between them. तो अगर आपको इन दोनों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद हो जाता है तो यू कैन इजीली डिफाइन दीज बोथ एक्सिस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस. अब इन थ्योरम के बेसिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे वेरियस बॉडीज का. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी हम एक कॉमन सा केस ले लेते हैं. सो हेयर टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. अब कंसिडर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हुआ अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स, तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास. कंसिडर दैट अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन dm ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट. एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं हम, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी, आपको सिर्फ एक रिजिड बॉडी चाहिए. ठीक है. उसका एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं dm. ठीक है. विच इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट. ठीक है. कुछ इस तरह रोटेट कर रही है. देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री. Consider elementary portion dm of a rigid body. अब हम यहाँ पे बहुत ही स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं. तो जो dm है वो स्मॉल पोर्शन का क्या है, जस्ट स्मॉल मास रिप्रेजेंटेड बाय dm. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rigid या फिर of the elementary portion of the rigid body about the axis of rotation can be given as dmr square. As you know the relation that is I is equal to mr square. वहाँ से आइए तो small amount of inertia is equal to small amount of mass into square of perpendicular distance.